में हम मौजूद हैं चंडी देवी का जो मुख्य द्वार है यहाँ पर। यही वो 3 किलोमीटर की चढ़ाई है जो श्रद्धालु जो यहाँ पर चढ़कर यहाँ पर पहुँचते हैं। काफ़ी ट्रॉली में समय बैठ चुके हैं और आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो यहाँ पर ट्रॉली का जो रास्ता है वो यहाँ पर आपको पूरे तरीके से हरी टीवी जो अपनी एक्सक्लूसिव कवरेज में यहाँ पर दिखाएगा। देखिए आप 2 स्वरूप है यहाँ पे। क्रोध रूप है, इनका नाम रुद्र चंडी, और शांत रूप माता जी का मंगल चंडी। माता है वो खंबे में जो पुजारी बताते हैं मंदिर के मुख्य पुजारी, वो स्वतः ही उत्पन्न हुई थी। उसके साथ जाल यहाँ पर लगाया गया है कि अगर किसी भी तरीके से कोई अनहोनी हो जाती है तो उससे माता जी ने यहाँ पे जब सिम्मन विष्णु का वध करा था तब माता जी यहाँ प्रकट हुई थी। द्वार का आपको यहाँ से ऊपर से भव्य नज़ारा दिखाई दे रहा होगा। और बस घूमने के हिसाब से आते हैं लोग, दर्शन करने आए हैं जी। नहीं, मैं दर्शन करने नहीं, मैं तो घूमने आया हूँ बस ऐसे। रूप है माता जी का, प्रकट हुई फाड़कर खंबा भी कहा जाता है। दुर्गा चालीसा में आता है माता जी। ये पुंज जो है माँ भगवती खंबे के रूप में माँ भगवती यहाँ प्रकट हुई। उसके बाद भगवती ने चंड मुंड चिक्षुर चामुर शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों का संहार किया। हनुमान जी की माता जो है वो आपको सामने हमारे कैमरे में दिखाई दे रही होंगी। दर्शन आपका सबसे आगे सबसे पहले हरिद्वार टाइम्स और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हरी टीवी पर। आज चंडी चौदस का महापर्व है। शुक्ल पक्ष की चौदस को ये पर्व मनाया जाता है और इस समय हम मौजूद हैं चंडी देवी का जो मुख्य द्वार है यहाँ पर। जो पैदल वाला रास्ता है यहाँ पर इस समय मौजूद है और आज आपको चंडी देवी के दर्शन करवाएंगे अपने हरी टीवी के माध्यम से। हाल ही में आपने देखा कि जो नवरात्र गए हैं लोगों ने माँ भगवती की, माँ दुर्गा की जो पूजा करी। तमाम शक्तिपीठों में जो हज़ारों की तादाद में श्रद्धालु पहुँचे और आज चंडी देवी के द्वार पर भी इस समय मौजूद है और लगातार यहाँ पर श्रद्धालुओं को आना जाना जारी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यही वो चंडी देवी है जिसकी 1929 में जो थे कश्मीर के राजा जो थे सुचेत, उन्होंने मंदिर की स्थापना करवाई थी। और कई मान्यताएं ये भी हैं कि जो माँ चंडी देवी थी नील पर्वत पे जो स्थापित है, शिवालिक रेंज होती है हिमालय की है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 5 शक्तिपीठ जो हैं हरिद्वार में, माया देवी, माँ मनसा देवी, चाहे वृंदवासिनी की बात करें या सुरेश्वरी देवी, उनमें से एक है। और 52 शक्तिपीठ जो पूरे देश में है उसमें से भी ये एक मानी जाती है। तो आज हम इसके मुख्य द्वार पर मौजूद है और इसके साथ साथ हम आपको दिखाएंगे कि एक सीढ़ी वाला रास्ता भी है, एक ट्रॉली वाला रास्ता है। लगभग 700-750 मीटर का जो ट्रॉली का जो रोप वे है वहाँ से भी लोग जो है चंडी देवी के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि नील पर्वत मैंने आपको बताया, तो मनसा देवी जो है वो बलवा पर्वत पर स्थापित है, वो भी एक शिवालिक रेंज है हिमालय की। तो आज आपको लिए चलते हैं सीधा मंदिर की तरफ। चंडी देवी के पैदल जो मुख्य मार्ग है यहाँ पर इस समय मौजूद है और देख सकते हैं यही वो 3 किलोमीटर की चढ़ाई है जो श्रद्धालु जो यहाँ पर चढ़कर यहाँ पर पहुँचते हैं। काफ़ी जो कठिन चढ़ाई है लेकिन जो आस्था है उसके सामने कहीं नहीं टिकती है। और दूसरी तरफ मैं दिखा दूँ कि सामने से जो लोग हैं वो श्रद्धालु यहाँ से चल के जाते हैं। और मान्यता ये भी है कि 8वीं शताब्दी में आदिगुरु शंकराचार्य जब प्रवास पर आए थे तब उन्होंने जो चंडी देवी की जो मूर्ति है वो स्थापित की थी। लेकिन आपको एक आज ऐसी भी खबर दिखाएंगे कि जो माता है वो खंबे में जो पुजारी बताते हैं मंदिर के मुख्य पुजारी, वो स्वतः ही उत्पन्न हुई थी। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि लगातार इस समय श्रद्धालुओं का जो आना है वो जारी है। एक बार वो पहुंच चुका है माँ चंडी देवी का जो दूसरा रास्ता है, सीढ़ी वाला रास्ता इसको कहा जाता है। और जो पहले हमने रास्ता दिखाया पैदल वाला, उससे काफ़ी कठिन चढ़ाई है इसकी। और कम संख्या में लोग श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ से पहुँचते हैं। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में अभी भी लोग श्रद्धालु जो हैं वो उतरकर यहाँ से आ रहे हैं। और देखिए कि सीढ़ी वाला रास्ता है, यहाँ पर बताया जाता है कि कुछ पैदल रास्ता चढ़ने के बाद आगे जाके सीढ़ियाँ आती हैं। तो दूसरी तरफ मैं आपको दिखा दूँ कि जो आज चंडी चौदस का जो कि महापर्व है और काफ़ी मान्यताएँ हैं माता की, तो कुछ श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर भंडारे का भी आयोजन करते हैं। देखिए आप किस तरीके से जो यहाँ पर प्रसाद है वो यहाँ पर श्रद्धालुओं को जो है वो वितरित किया जा रहा है। और ऐसे ही यहाँ पर नहीं, आप तमाम अगर इस रास्ते पर आगे जाके देखेंगे या ऊपर आपको देखेंगे तो ऐसे तमाम भंडारे आपको चलते हुए आज दिखाई देंगे। तो इस समय हम चंडी देवी के तीसरे और अंतिम रास्ते पर हैं। यही वो ट्रॉली वाला रास्ता है जो रोपवे है जिसका संचालन करती है उड़न खटोला, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ऊपर। तो यहाँ से जो मैं आपको बता दूँ, जो लोग पैदल नहीं चढ़ सकते, जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, वो इस रास्ते से जाना पसंद कर सकते हैं। और प्रवेश आप देख सकते हैं, द्वार यहाँ पर लिखा हुआ है। और मैं आपको बता दूँ कि जो जानकारी मिली है 220 रुपये का एक टिकट जो है वो बताया गया है आने जाने का। इधर आप देख सकते हैं अंदर की किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर जा रहे हैं। और यहाँ पर जो है बैठने की व्यवस्था भी अंदर। और यही वो रास्ता है जहाँ से लोग जो है तीसरे रास्ते से ट्रॉली के माध्यम से जो 750 मीटर का जो रोप वे है वो जाते हैं, जो 3 किलोमीटर के पैदल रास्ते से नहीं जा सकते। चंडी देवी के रास्ते पर है और आज हम ट्रॉली वाला रास्ता हमने चुना है। यहाँ से हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो यहाँ से जो ट्रॉलियाँ हैं वो यहाँ से चलती हैं और ऊपर जाके लगभग ये 750 मीटर बाद जो श्रद्धालु हैं वो इन ट्रॉली से उतरते हैं। तो ट्रॉली वाला मार्ग
यहाँ पर हम आपको दिखाते चलते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं जो यहाँ पर ट्रॉली में यहाँ पर बैठते हैं। देखिए यहाँ पर कर्मचारी जो हैं उड़न खटोला के जो यहाँ पर उषा ब्रैको जो है इसका संचालन करती है। रोक दे है चंडी देवी का वो शुरू कर दिया है। ट्रॉली में इस समय बैठ चुके हैं और आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो यहाँ पर ट्रॉली का जो रास्ता है वो यहाँ पर आपको पूरे तरीके से हरी टीवी जो अपनी एक्सक्लूसिव कवरेज में यहाँ पर दिखाएगा। देखिए आप सामने अगर मैं आपको दिखाऊं तो सामने आप देख सकते हैं ठीक ऊपर चंडी देवी मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा और ट्रॉली जो है यहाँ पर आती जाती आपको दिखाई दे रही होंगी। काफ़ी ज़्यादा अभी तो खैर हाइट कम है, धीरे धीरे जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो कई आपको ये जो कॉलम है वो दिखाई देंगे जो इस पूरे रोपवे को जो सपोर्ट देते हैं ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। और नीचे आपको दिखा दे कि किस तरीके से जैसे एक बार झारखंड में जो है रोपवे पर हादसा हुआ था उससे बचने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जाल यहाँ पर लगाया गया है कि अगर किसी भी तरीके से कोई अनहोनी हो जाती है तो उससे जो नीचे जाल है अगर मान ली ट्रॉली यहाँ से गिरती हुई है तो उस जाल पर जाके अटक जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और ऊपर आपको दिखाते हैं कि अब देखिए हाइट किस तरीके से, अगर मैं कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा नीचे दिखा दीजिए कि किस तरीके से जो खाई है वो यहाँ पर आपको गहरी खाई यहाँ पर दिखाई देगी। तो ये हरिद्वार के मनसा देवी का हम आपको एक्सक्लूसिव रूट दिखा, चंडी देवी का एक्सक्लूसिव यहाँ पर रोपवे आपको दिखा रहे हैं। तो सामने आप देख सकते हैं कि हरिद्वार का आपको यहाँ से ऊपर से भव्य नज़ारा दिखाई दे रहा होगा और तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो नील धारा है जहाँ पर कुंभ क्षेत्र है वो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा। और दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे नीचे पार्किंग में आप देखिए किस तरीके से सैकड़ों गाड़ियाँ यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी। सामने आपको जो है रानीपुर मोड़, BHEL और रोशनाबाद तक का यहाँ से आपको जो तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा होगा नज़ारा। तो इस समय चंडी देवी ट्रॉली के रास्ते हम जो हैं ऊपर पहुंच चुके हैं। पीछे आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो ट्रॉली से उतरकर जो है इधर मैं आपको दिखाऊं तो मंदिर के रास्ते पर जा रहे हैं। ये सामने आपको हरिद्वार का नज़ारा, भव्य नज़ारा यहाँ से देखने को मिल रहा होगा। और उसी के साथ साथ ये आप देख सकते हैं माँ अंजना देवी का एक रास्ता आपको दिखाया जा रहा है। वो सामने ऊपर अगर आपको दिखाएं तो वो अंजना देवी मंदिर है जहाँ आज हरी टीवी भी आपको लेकर चलेगा और माता के दर्शन कराएगा, क्योंकि अंजना देवी को जो है हनुमान जी की माता कहा जाता है। और सामने आपको दिखाएं तो ये शिवालिक रेंज है हिमालय की, वो आपको सामने दिखाई दे रही होगी। कितना सुंदर यहाँ से आपको पेड़ हैं, पौधे हैं और जंगल आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा। तमाम जानवरों से गुलजार है जंगल। ये राजाजी नेशनल पार्क की रेंज आती है ये। तो सामने आपको दिखाते हैं अंजनी देवी का रास्ता यहाँ से आपको जो श्रद्धालु जाते हुए दिखाई दे रहे हैं मंदिर। और इधर आपको हर की पौड़ी और ये जो नीलधारा क्षेत्र है जो यहाँ से आपको वो दिखाई दे रही होगी। सामने आपको भीमगोड़ा बैराज का भी जो नज़ारा है इस वो भी आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा। तो आइए सीधा सामने आपको दिखाएं तो मनसा देवी भी देख सकते हैं आपकी। यहाँ से आके आपको मनसा देवी भी यहाँ पर जो है वो सामने आपको दिखाई दे रही होगी आपको हमारे कैमरे में। तो यही दिखाने के लिए आज हम यहाँ पर पहुँचे थे। तो आइए सीधे लिए चलते हैं आपको हम मंदिर की ओर। मीडिया रिपोर्टर चंडी देवी इस समय मार्ग पर है और यहाँ कुछ श्रद्धालु हमसे मिले हैं, उनसे बात करेंगे। कहाँ से आए हैं? हम मेरठ से आए हैं सर। क्या नाम है? माय नेम इज़ दीपेंद्र सिंह। जी, क्या पहली बार आए हैं चंडी देवी? नहीं, सेकंड बार। सेकंड बार आए हैं। कैसा लगता है यहाँ पहुँचकर? यहाँ पहुँचकर सर ठीक लगता है, मन को शांति मिलती है जी। और बस घूमने के हिसाब से आते हैं लोग। दर्शन करने आए हैं? जी नहीं, मैं दर्शन करने नहीं, मैं तो घूमने आया हूँ बस ऐसे। अच्छा, हाँ। माता के दर्शन नहीं करने आए? नहीं ऐसे आया हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऐसे भी हमें व्यक्ति मिले हैं जो कह रहे हैं कि हम जो इच्छा होती है घूमने की, शांति मिलती है मन को, कहीं ना कहीं ये भी एक तरीके की आराधना ही से कहा जाएगा, जो यहाँ पर मेरठ से चलकर जो है हरिद्वार में पहुँचे हैं। यही वो रेलिंग वाला रास्ता है। अब आप देख सकते हैं जयकारे यहाँ पर लगाते हुए जो श्रद्धालु हैं वो निकल रहे हैं और लगातार यहाँ पर सुबह से जो भीड़ का सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है। लाखों की तादाद में श्रद्धालु जो हैं वो चंडी चौदस के अवसर पर यहाँ पर पहुँचते हैं।
चंडी देवी मंदिर पर हम इस समय पहुंच चुके हैं और आप मेरे पीछे तस्वीरों में अगर मैं आपको दिखाऊं तो लाखों की तादाद में श्रद्धालु आज यहाँ पर पहुंच रहे हैं। देश के नहीं विदेशों से भी लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं अपनी आस्था के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं और माथा टेकते हैं और माता से यहाँ पर जो है आशीर्वाद लेते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं क्या महिलाएं, क्या छोटे बच्चे, क्या बुजुर्ग लोग सब यहाँ पर जो है एक एक करके माता के दरबार में माथा टेकने के लिए हर साल 14 पर यहाँ पर पहुँचते हैं। तो आइए सीधा आपको लिए चलते हैं वो माता जिसके आप सभी को इंतजार था। आज हम स्टोरी पर स्पेशल यहाँ पर पहुँच चुके थे और इधर मैं आपको दिखाता हूँ हवन यहाँ पर जो है 14 के मौके पर यहाँ पर किया जा रहा है। पंडित जी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सुबह से ही लगातार ये हवन यहाँ पर चल रहा है। तो चंडी देवी के मुख्य दरबार में हम पहुंच चुके हैं। सामने आप माता के दर्शन कर लीजिए और यही वो माता है जिनका जो लोग हैं वो विभिन्न राज्यों से और देश विदेशों से यहाँ पर जो पहुंचते हैं। और सामने आपको आज हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर जो मंदिर के जो यहाँ पर पुजारी हैं पंडित जी वो यहाँ पर मौजूद हैं। पंडित जी किस तरीके से माता जी ने यहाँ पे जब सिम्बु निशुम्भ का वध करा था तब माता जी यहाँ प्रकट हुई थी। यहाँ पे माता जी इस पर्वत को नीलगिरी पर्वत कहा जाता है। इस पर्वत पे माता जी प्रकट हुई। ये आप देख रहे हैं खम्भ रूप है माता जी का, प्रकट हुई। फाड़कर खंबा भी कहा जाता है। दुर्गा चालीसा में आता है। माता जी इससे प्रकट हुई। कुछ टाइम माता जी ने विश्राम किया। पिंडी स्वरूप में अंतर ध्यान हो गई थी माता जी। आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा भी यहाँ पूजित है। माता जी का शिलान्यास पाया जाता है उसमें उस समय का भी है। एक दो स्वरूप है यहाँ पे। एक क्रोध रूप है, इनका नाम रुद्रचंडी, और शांत रूप माता जी का मंगल चंडी। इधर आप देख सकते हैं गणेश जी हैं प्रतिष्ठित किए हुए जी। तो गणेश जी विराजमान है जी। तो कहाँ से श्रद्धालु जो है पहुँचते हैं मंदिर? महाराज यहाँ पे देश विदेश से सभी जगह से श्रद्धालु आते हैं। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माँ भगवती का आप देख ही रहे हैं कि थोड़ा यात्रा भी चल रही है। तो आज विशेष पर्व है माता जी का। चंडी 14 है। 14 ही मनाई जाती है माता जी की। तो ये का भी ये आश्विन नवरात्रों की और एक चैत्र नवरात्रों की, दोनों में माता जी की 14 विशेष है। यहाँ पे 14 का अपने आप में क्या महत्व है? 14 माता जी एक वो है, आप चंडी 14 चतुर्दशी तिथि है जो वो माई के लिए कही गई है। काली माता का स्वरूप है। एक चंडी रूप, क्रोध रूप है माता जी का। जय हो। तो हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए मौजूद हैं चंडी देवी के महंत हैं रोहित गिरी जी, अध्यक्ष हैं ट्रस्ट के। आइए सीधा उनसे जान लेते हैं कि माता का क्या महत्व है और चंडी 14 पर जो ये पर्व लगता है इसकी अपने आप में क्या विशेषता है। महंत जी जैसा कि आदिकाल में देवासुर संग्राम हुआ था, उस समय चिक्षुर, चामुर, चंड, मुंड, शुंभ, निशुम्भ आदि दैत्यों द्वारा इंद्र आदि देवताओं का सिंहासन छीन लिया था। तो इंद्र आदि देवताओं द्वारा भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी से सहायता मांगी, उनसे प्रार्थना करी कि हे भगवान आप हमारा राज्य हमें वापस करो। तो भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी द्वारा उन्हें यह बताया गया कि आप जो हो माँ भगवती की शरण में जाओ, वही आपको इस संकट से निकाल सकती है। तो इंद्रादि देवताओं द्वारा माँ भगवती की कई हजारों वर्षों तक तपस्या करी। तपस्या करने के पश्चात माँ भगवती प्रसन्न हुई और धरती, आकाश, पाताल में जितने भी देवता थे उनकी सबकी शक्ति एक पुंज के रूप में माँ भगवती में समाहित हुई और वो दिव्य पुंज जो है माँ भगवती खंबे के रूप में माँ भगवती यहाँ प्रकट हुई। उसके बाद भगवती ने चंड, मुंड, चिक्षुर, चामुर, शुंभ, निशुम्भ आदि दैत्यों का संहार किया। संहार करने के पश्चात माँ भगवती मध्य में जो आप मंगल चंडी के दर्शन करते हैं उस स्थान पर आकर बैठ गई। माँ भगवती की क्रोध शांत नहीं हो रहा था, जिस पर इंद्र आदि देवताओं द्वारा माँ भगवती की स्तुति करी, मंगल गान गाए और माँ भगवती उससे प्रसन्न हुई। इंद्र आदि देवताओं द्वारा माँ भगवती से प्रार्थना करी कि हे भगवती आप हमें ऐसा कोई सरल उपाय बताएं, क्योंकि जब हम पे संकट आया तो कई हजार वर्षों तक हमने आपकी तपस्या करी जिस पे आप प्रसन्न हुई। हमें कोई ऐसा सरल उपाय बताएं कि आप जो हो जल्दी हम पे प्रसन्न हो जाएं। तब भगवती द्वारा उन्हें यह बताया गया कि जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त मेरे इस स्थान पे अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी के दिन पूजा करता है, पाठ करता है, हवन करता है, मेरी नामों का गुणगान करता है, उस पे मैं हमेशा प्रसन्न रहती हूँ और उस पर हमेशा मेरी विशेष कृपा रहती है। तो इसी उपलक्ष्य में सभी श्रद्धालु जो है माँ भगवती के यहाँ पे मेन मेला जो है चंडी 14 के रूप में मनाया जाता है और सभी श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ आते हैं, माँ भगवती की दर्शन करते हैं, मनोकामना मांगते हैं। मनोकामना में लोग अपनी चुन्नी से माता को गांठ मारते हैं उसमें और उनसे मनोकामना मान के जाते हैं और जब उनकी वो मनोकामना पूरी हो जाती है तो उसको खोल करके माता के चरणों में अर्पित कर देते हैं। आपको माता के दर्शन करवाए और सुनवाया कि किस तरीके से मंदिर के पुजारी और जो यहाँ के जो महंत हैं उन्होंने, रोहित गिरी जी ने किस तरीके से माता की जो व्याख्या करी और बताया कि पूरे देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते। तो अंतिम में आपको दिखाता चलूँ कि जो रास्ता हमने जाना शुरू किया था वो रास्ता आप सामने देख सकते हैं। एक तो सीढ़ी वाला रास्ता अगर मैं आपको इधर दिखाऊँ तो कैमरामैन को कि ये वो सीढ़ी वाला रास्ता है जो हमने आपको दिखाया था। दूसरा रास्ता होता है एक, अधिकतर कम लोग यहाँ पर आपको इस रास्ते पर दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि
काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है। और इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये वो रास्ता है पैदल वाला जिस पर आपको ज़्यादा लोग जाते हुए आते हुए दिखाई दे रहे हो। तो आज हम इस चंडी देवी पर आज चंडी चौदस के मौके पर जहाँ पर पहुँचे थे और हरिद्वार का एक बार मैं आपको नज़ारा यहाँ से दिखाना चाहूँगा कि कितना भव्य यहाँ से आपको ये नज़ारा दिखाई दे रहा होगा। सामने आप चंडी देवी का पुल देख लीजिए और जो नया पुल उसके बगल में बन रहा है, क्योंकि काफ़ी जाम की स्थिति वहाँ पर रहती थी, तो उसके बाद पुल निर्माण का कार्य भी आपको दिखाई दे रहा होगा। और उसके साथ साथ पूरे हरिद्वार का नज़ारा आपको यहाँ से देखने को मिल रहा होगा कि किस तरीके से वो सामने चाहे हम कहें कि रोशनाबाद वाली रोड आपको जाती हुई चाहे दिखाई दे रही होगी। और सामने हम बात करें कि हम ये अपना मायापुर क्षेत्र की बात करें, श्रवणनाथ नगर, और इधर अगर हम हर की पौड़ी क्षेत्र और उत्तरी हरिद्वार की बात करें तो वो भी आपको यहाँ से साफ साफ नज़र आ रहा होगा। दूसरी बात, आपको ऋषिकेश की एक चिमनी भी आपको सामने धुआं उठते हुए दिखाई दे रही होगी, जो काफ़ी हाइट पर है। सामने ऋषिकेश की जो चिमनी भी वो भी दिखाई दे रही है। और आज अगर मौसम यहाँ से साफ होता है तो यहाँ से हिमालय की जो पर्वत की श्रृंखला है जिस पर बर्फ़ पड़ी हुई भी यहाँ से दिखाई देती है। तो इस समय हमने आपको चंडी देवी के दर्शन कराए, तो अब हम आपको लिए चलेंगे सीधा अंजनी देवी मंदिर की। और यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है, हनुमान जी की माता जिनको हमने आपको बताया कहा भी जाता है, और आप देख सकते हैं बोर्ड में भी लगा हुआ है और दिख रहा है आपको। उसका रास्ता भी आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा। और लाइन मैं आपको दिखा दूँ इससे पहले कि लाइन आप देख लीजिए कि कितनी लंबी लाइन यहाँ पर जो कतार है वो आपको यहाँ पर लगी दिखाई दे रही है। आइए सीधा लिए चलते हैं आपको अंजनी देवी माता मंदिर की तरफ। तो अंजनी देवी दरबार में इस समय हरी टीवी जो है वो पहुंच चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मंदिर के जो पुजारी हैं वो यहाँ पर भक्तों को जो है वो प्रसाद दे रहे हैं। तमाम मैं आपको अगर इधर श्रद्धालु दिखा दूँ तो अलग अलग देश के राज्यों से यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुँचे और अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि आज इसलिए भी महत्व बढ़ जाता है, चंडी चौदस भी है। और उसके साथ साथ आपको दिखाएं कि हनुमान जी की माता जो है वो आपको सामने हमारे कैमरे में दिखाई दे रही होंगी। दर्शन कीजिए माता अंजनी देवी के। और सामने आपको हमने एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आप दर्शन कर रहे हैं इस समय। और जो हनुमान जी हैं बजरंगबली, जिनको संकट मोचन भी कहा जाता है, उनकी माता यहाँ पर आप देख सकते हैं हरिद्वार में काफ़ी प्रसिद्ध और विख्यात मंदिर है यहाँ पर, और काफ़ी पौराणिक भी यहाँ पर बताया जाता है। तो आज खास कवरेज के लिए हरी टीवी जो था आपके लिए हमने स्टोरी करी, आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। अपने कमेंट जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, और नई नई खबरें हमको अपने हमारे व्हाट्सएप नंबर हमारे पेज पर उपलब्ध है, वहाँ पर आप हमें ज़रूर भेज सकते हैं। तो खास कवरेज के लिए चंडी देवी तक जुड़े हुए थे आपके साथ। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।